हिंदू धर्म में सुबह 3 बजे से 4:30 के बीच का समय देवताओं का समय माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। यह भी माना जाता है कि इस समय में माता सरस्वती हमारी जीवा पर विराजमान होती है और इस समय जो भी मांगा जाता है माता सरस्वती उसे पूरा करती है। यदि आपकी नींद 3 बजे अचानक खुलती है तो इसका मतलब सृष्टि व दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि आप उठें और अपने इष्ट देव की आराधना करें। आप परमात्मा का जाप करें क्योंकि काफ़ी शक्तियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं जो आपको मिल सकती हैं। वही अगर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 के बीच खुलती हैं तो इसका मतलब कोई अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। जैसे एक शरारती बच्चा होता है तो माँ उसको दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि वह अधिक समय तक सोए। अगर वह उठेगा तो वह शरारत करेगा और उसे कुछ काम नहीं करने देगा। परंतु जो अच्छा बच्चा होता है माँ उसे उठाती है, जब बेटा यह काम कर, या कुछ भी उसे बातें करती है। ऐसे ही परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी जनों को सुबह के वक्त उठाते हैं। सनातन परंपरा में प्रातः उठने का बहुत महत्व बताया गया है। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में जागने से दिन के आरंभ का महत्व बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे कमल। ब्रह्म मुहूर्त में हमें बहस, नकारात्मक विचार, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि इसमें नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जोर से पाठ करते हैं, यह अनुचित है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्य ही करने चाहिए: वंदन, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन। वैदिक रीति से की गई वंदन सबसे उचित होता है, उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए यह सबसे उत्तम समय माना गया है। इस काल में अध्ययन से सफलता प्राप्त होती है। योग साधना के लिए सही समय माना गया है। इस समय में जितना हो सके अपने को आत्म केंद्रित कर ईश्वरीय सत्ता में ध्यान लगाएं। इस समय में किया गया ध्यान पूजन निश्चित तौर पर विशेष फलदायी होता है। माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियम पूर्वक और धर्मनिष्ठ होकर जीवन का निर्वहन करते हैं उन पर सदैव ही ईश्वरीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करने से ईश्वरीय कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। माना जाता है कि ईश्वर प्रातःकाल सृष्टि में विचरते हैं। नारद ऋषि और विष्णु भगवान की इस कथा से हम इसको जानेंगे। एक बार नारद ऋषि का यह जानने का मन हुआ कि वह भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, तो भगवान अपने पास डायरी रखते हैं अपने उन भक्तों की जो भक्त भगवान से प्यार करते हैं। तो वह जानने के लिए वह बहुत उत्सुक हुए और वह बैकुंठ गए तथा भगवान की डायरी को उठाकर देखने लगे। पूरे अंत तक देखा पर उनका कहीं भी नाम नहीं था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, भगवान को इतना मानते हैं और उनका ही नाम नहीं है। तो वह उदास हो गए और बहुत ही चिंतित हो गए। तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मैंने आपकी वह डायरी देखी जिसमें आपने नाम लिखा हुआ है उन भक्तों का जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं,
पर उसमें मेरा नाम तो कहीं भी नहीं था। तो क्या मैं आपका भक्त नहीं हूँ? तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा कि तुमने वह डायरी नहीं देखी जिसमें उन भक्तों के नाम हैं जिसे मैं प्रेम करता हूँ। नारद ऋषि, आप उन भक्तों में से एक हैं जिसे मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि जिसे मैं प्रेम करता हूँ उसे मैं अपने हर पल समीप रखता हूँ। जब परमात्मा प्रेम करने लगते हैं तो वह अपने भक्तों को उठाते हैं, उठ जा, सुबह की आरती कर, मेरी वंदना कर, मुझसे बातें कर, मेरा ध्यान लगा। अगर किसी दिन आपकी नींद ना खुले तो परमात्मा आपको जरूर उठाएंगे कि चलो आओ मेरे पास और मेरे चिंतन में बैठो। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने कभी भक्ति नहीं की तो हमारी नींद क्यों खुलती है। आपकी नींद इसलिए खुलती है क्योंकि आपका भक्ति से कोई न कोई संबंध जुड़ा हुआ है और परमात्मा चाहते हैं कि आप भक्ति करें। इसका अर्थ यह है कि आपको भक्ति करनी चाहिए और परमात्मा से संपर्क करना चाहिए। वह आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और 2 पल निकालकर उन्हें सुनना चाहिए। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं।